हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज हम इस वीडियो में मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इस वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इन सभी संख्याओं के बारे में फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। क्योंकि यदि आपका मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मैथ के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। कभी कभी आपका बड़े से बड़े एग्ज़ाम में भी आपका बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की हम इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं जो गणना में प्रयुक्त की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपका 1, 2, 3 और 4, ऐसे ही आपका अनंत तक यानी कि इन्फिनाइट तक। नेचुरल नंबर में आपका 0 नहीं आता और ना ही आपका माइनस वाली संख्याएं आती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस वाली संख्याएं आती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट संख्या है वह है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं? अंग्रेजी में इसको होल नंबर कहते हैं। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे कि आपका 0, 1, 2, 3, 4, 10, 15, ऐसे ही आपका इनफाइनाइट तक, ये सारी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसमें हम 0 को भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन इसमें आपका निगेटिव वाला यानी कि माइनस वाला ऐड नहीं होता। तो यहाँ पर ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसके बाद जो संख्याएं हैं वह है पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं? तो सभी पूर्ण संख्याएं एवं प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यानी कि पूर्णांक संख्याएं आपकी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती हैं। इस बीच में आपका माइनस की भी संख्याएं आती हैं और आपकी प्लस की भी संख्याएं आ जाती हैं। तो वे सभी संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट वो है धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि आपका 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक। तो ये सभी संख्याएं आपकी धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं और इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह है ऋण पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर सभी प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि आपका -1, -2, -3 और ऐसे ही डॉट डॉट करके माइनस का इनफाइनाइट तक, ये सभी संख्याएं आपकी ऋण पूर्णांक होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट संख्या है वह है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। तो वे सभी संख्याएं जिसको P/Q की फॉर्म में हम लिख लेते हैं, व्यक्त कर लेते हैं, तो वो सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां पर आपका Q जो होता है वह 0 के बराबर नहीं होता, जबकि P तथा Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तभी हम इन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका 5 है, -2 है, 7/5 है और 0, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम समझेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। तो वे सभी संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिखा जा सकता, वे सभी संख्याएं होती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि आपका यहाँ पर है √2, √3, √5, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हमारा एक क्वेश्चन है कि पाई एक परिमेय संख्या है या फिर नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई को हम लिखते हैं 22/7, जिसका मान लगभग 3.14 के बराबर होता है और यह एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट संख्या है वह है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हों अथवा अपरिमेय हों, वह सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे कि आपका 1, 2, 3, -2, √5, पाई, ये सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट संख्या है वह है सम संख्या। तो सम संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपका 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही आपका डॉट डॉट करके
इनफाइनाइट तक होती हैं आपकी सम संख्याएं। और सम संख्याओं का जो जोड़ होता है वो हमेशा सम ही होता है और सम संख्याओं का गुणा भी हमेशा सम ही आता है। नेक्स्ट जो संख्या है वह है विषम संख्या। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपका 1, 3, 5, 7 ऐसे ही इनफाइनाइट तक ये सारी की सारी विषम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याओं का हमेशा जो योग होता है वो हमेशा सम ही आता है और विषम का जो गुणा होता है वो हमेशा आपका विषम ही आता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट संख्या है वह है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो एक या तो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य भी प्राकृतिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित ना हो तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपका 2, 3, 5, 7, 11 और ऐसे ही इनफाइनाइट करके सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पर 2 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 भी आपकी एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती। तो 2 आपकी सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, लेकिन यह 2 आपकी भाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद आता है आपका भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य प्राकृतिक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपका है 4, 8, 9 और 15। 4 को हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं इसलिए हम इसको भाज्य संख्या कहते हैं। आपका 9 देखें तो 9 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। 15 आपका यहाँ पर 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हम इन सभी संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो आई होप कि आपको ये सभी संख्याओं के बारे में फुल डिटेल के साथ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।